पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक भूचाल आने की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष अब खुलकर सामने आने लगा है और पार्टी के करीब 50 विधायक एक बड़े फैसले की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है कि ये विधायक आज विधानसभा स्पीकर के पास एक प्रस्ताव जमा कर सकते हैं और खुद को वास्तविक तृणमूल के रूप में पेश करने की रणनीति बना रहे हैं। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस लगातार आंतरिक चुनौतियों का सामना कर रही है। कई नगर निकायों में बोर्ड टूटने, पार्षदों के इस्तीफे और नेताओं के बीच बढ़ती बयानबाजी ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब 50 विधायकों के कथित असंतोष की खबरों ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। सूत्रों के मुताबिक इन विधायकों का विरोध सीधे तौर पर तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को लेकर बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये विधायक अभिषेक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ममता बनर्जी के समर्थन में खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक सूची सार्वजनिक नहीं की गई है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इस समूह का चेहरा पूर्व राज्यसभा सांसद और विधायक ऋतुव्रत बनर्जी बन सकते हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि जिन नेताओं के नाम अक्सर तृणमूल के प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं, उनमें मदन मित्रा, फिरहाद हकीम और कुणाल घोष जैसे नेताओं के नाम इस कथित समूह में शामिल नहीं बताए जा रहे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सोमवार को तृणमूल कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाते हुए ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया। पार्टी का आरोप है कि दोनों नेता संगठन के खिलाफ काम कर रहे थे। इसके बाद तृणमूल नेता कुणाल घोष ने भी दोनों पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें विश्वासघाती करार दिया। विवाद की एक और वजह कथित सिग्नेचर फर्जीवाड़ा मामला भी बनता दिख रहा है। सूत्रों का दावा है कि इसी मामले में शिकायत करने वालों में ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा का नाम सामने आया था। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी सोमवार को सार्वजनिक रूप से कहा कि हस्ताक्षर जालसाजी के आरोपों के पीछे यही दोनों नेता थे। मुख्यमंत्री के बयान के कुछ ही समय बाद तृणमूल ने दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उधर तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी मंगलवार को चुनाव बाद हिंसा के मुद्दे पर धरने पर बैठने जा रही हैं। ऐसे समय में पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आना राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी इसे टीएमसी में बढ़ती दरार का संकेत बता रही है, जबकि पार्टी नेतृत्व फिलहाल इस पूरे मामले पर आधिकारिक रूप से ज्यादा कुछ कहने से बच रहा है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि 50 विधायकों के अलग समूह बनाने या किसी औपचारिक विद्रोह की खबरों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। आने वाले दिनों में स्पीकर के पास किसी प्रस्ताव के जमा होने या न होने से स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।